नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है। तो वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो उन्होंने फॉर्मूला निकलने से पहले ही ये दावा कर दिया है कि डिप्टी सीएम तो वही बनेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आज महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल नतीजा सामने आ सकता है, तो इस पर क्या कुछ? देखिए, चुनाव की घोषणा के बाद जो तारीख जो 6 और 11 को घोषणा हुई है, उसके बाद तो तय मानिए कि जो महागठबंधन में है रार और भी ज़्यादा ठनने वाली है। और इसी को भांपते हुए मुकेश सहनी लगातार प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले तो सीट शेयरिंग को लेकर कंफर्म नहीं था, कह रहे थे कि 60 सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब नया जो उन्होंने शगुफा छोड़ दिया वो है डिप्टी सीएम का। सवाल ये उठता है कि महागठबंधन में चल क्या रहा है। अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में राजद, उसका सीएम फेस ही डिसाइड नहीं है। राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद से ही चिल्ला रहे हैं कि हम ही सीएम बनेंगे। तो जब तेजस्वी यादव चिल्ला सकते हैं तो मुकेश सहनी को लगा कि फिर मैं क्यों नहीं चिल्ला सकता हूँ, मैं क्यों पिछलऊ बन के रहूँ। तो कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने भी कह दिया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तो सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस 76 सीटें मांग रही है, 78 सीटें मांग रही है, और जो कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़के भी 51 सीटें गंवा चुकी, उसकी पार्टी का क्या लोग बनेंगे। जब ये सीएम बन जाएंगे, कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा तो वो क्या करेगी, क्योंकि राहुल की यात्रा के बाद वो तो कॉन्फिडेंट है। तो ये मैं इसलिए कांग्रेस की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ कि ये बताने के लिए काफ़ी है कैसे राजद, कांग्रेस, वीआईपी और उधर लेफ्ट की भी बात कर लें तो सबके बीच में राह ठनी, क्योंकि लेफ्ट भी कुल मिला जुला दोनों तीनों मिला के 35 सीटों को मांग कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बवाल होना है। दूसरी बात एक चीज़ और है, बिहार में 5 से 6% मलाह यानी कि निषाद जाति के लोग हैं, और चूँकि इनके ये प्रतिनिधि हैं मुकेश सहनी, तो ये एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि न तो इसमें कांग्रेस की रजामंदी ली गई है, न राजद की रजामंदी ली गई है। और देखा जाए तो ऐसे ही अनाउंसमेंट कर देना कि मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा तो एक मैसेज है कि अब स्वतंत्र मैं सोच रहा हूं, अब आपको पिछलग्गू बन के और आपके पीछे पीछे नहीं चलने वाला हूं। और दूसरी बात एक चीज़ और है इसमें कि कहीं ना कहीं को ये लग रहा है कि हमारा दबदबा कायम रहेगा, और इसीलिए ये डिमांड उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पीछे जिस तरह से शुरू में राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और जिस तरह से तेजस्वी को पूरी यात्रा में 16 दिन की यात्रा में पीछे ठेले रखे, और उसके बाद जब तेजस्वी को एहसास हुआ कि पूरी यात्रा में इन्होंने तो कुछ डिमांड ही नहीं किया, कुछ अपना रोड मैप नहीं रखा, विजन नहीं रखा, और वोट चोरी पे आरोप लगाते रहे। और जब कल चुनाव आयोग ने पूरा का पूरा वो कर दिया अनाउंसमेंट, और उसमें साफ कर दिया कि भाई लाइव टेलीकास्ट भी होगा, और जिसको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो नामांकन से 10 दिन पहले जुड़वा भी सकता है, तो वो एक तरह जवाब भी मिल गया। और वो बाद में ही उनको तेजस्वी को एहसास हो गया था कि ये गड़बड़ हो गया। जो एक एजेंडा सेट करना चाहिए था, जो एक नैरेटिव सेट करना चाहिए था, जो विजन रखना चाहिए था, जो रोड मैप रखना चाहिए था बिहारियों के सामने, बिहारी वोटर के सामने, वो राहुल गांधी फेल हो गए। तो इन्होंने दोबारा यात्रा निकाली। इसके बाद क्या हुआ, उस यात्रा में कांग्रेस के नेता को उन्होंने नहीं बुलाया। फिर इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसमें किसी राजद नेता को नहीं। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी आ रहे हैं, उसमें भी कोई राजद नहीं, कहीं कोई पार्टी की नहीं। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स दिखाने की जो होड़ मची, ये शुरू से ही बता रहा है कि ये जो मुकेश सहनी आज जो बोल रहे हैं वो यूं ही नहीं बोल रहे हैं। ये शुरू से ही ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। महागठबंधन में कभी कुछ स्थिर रहा नहीं, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे वो डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे सीएम पद की बात हो। तो इसीलिए अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इनका ये अनाउंसमेंट बताने में काफ़ी है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो स्वतंत्र भी लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो जो 5 से 6% निषाद समुदाय के लोग बिहार में हैं, वो एनडीए की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और एनडीए इनको रिझाने की कोशिश भी कर रही है। और नीतीश कुमार का काम जो देखा जाए, क्योंकि मुकेश सहनी जब संतुष्ट नहीं होंगे और जब वे आह्वान कर देंगे तो फिर ये कुछ तो उधर जाएंगे और कुछ मतभ्रम की स्थिति में होंगे तो इंडिया की तरफ जाएंगे। तो ये राजद के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि देखिए राजद सब अपनी अपनी मांग रहे हैं, लेकिन राजद कोई नहीं सुन रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि लालू यादव स्वस्थ नहीं है, और तेजस्वी यादव के हाथ में देखा जाए तो ताकत उस तरह से नहीं है कि वो चीज़ों को बांध सके। और इसीलिए
सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए CPI, CPIML और CPIM ये भी अलग अलग सीटें मांग रही हैं और कुल मिलाकर 35 सीटें ये भी मांग रही हैं। जी JMM भी कह रहा है कि उसको 12 सीटें चाहिए। JMM का भी एक अलग वो है, जबकि उसको 1 सीट देने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पशुपति पारस को 2 सीटें की वो कर रहे हैं। कांग्रेस को लेकर अब शिवरानी भी 50-52 कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है पिछली बार तो मैं 70 पे लड़ी थी, अब तुम 50-52 दोगे तो मुझे 76-78 सीट तो चाहिए। तो भाई तो सबसे कम सीट कौन लड़ेगा? सबसे बड़ी पार्टी राजद, वो क्या 70 सीटों पर लड़ेगी? तो मतलब 70 सीटें राजद कम कर ले, बाकी ये लोग अपना और बढ़ा लें, और हारने के बाद जबकि सबसे बड़ी पार्टी तो राजद ही थी। तो ये बताने में काफ़ी है कि चूंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं और उस तरह से पावर को सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव, और जिस तरह से उनके परिवार में रार मची हुई है, तो एक और भी मैसेज चला गया है कि यादव वोटर भी इनके साथ में नहीं है। तो पूरा बवाल जो देखा जाए, और इसी बवाल के तहत देखा जाए तो मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि हम तो डिप्टी CM बनेंगे ही, हमें तो इतनी सीट मिलेगी, क्योंकि उनको साफ साफ लग रहा है सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो मैं इनके पीछे पीछे क्यों चलूँ, मैं अपनी बातें क्यों न रखूँ। ऐसे में तेज प्रताप यादव का भी एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो यादव और मुस्लिम वोटर को कहा जाता है कि वो RJD के कोर वोटर है, वो RJD के कोर वोटर नहीं है इस बार। देखिए तेज प्रताप का एक बड़ा प्लान है, वे लगातार चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जितना नुकसान पहुंचा सकें वो तेजस्वी के कोर वोटर का नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो यादव हो। सीमांचल की भी हम बात करें, चाहे जो चुनाव जहां पहले चरण में होने जा रहा है, तो वो एक तरह से एनडीए का गढ़ है, और सीमांचल में भी देखा जाए तो एक तरह से तेजस्वी को खदेड़ दिया गया है। मात्र 1 सीट मिली थी पिछली बार, और एक तरह से नई पार्टी के तौर पे देखा जाए, नया एरिया उसको मिला ओवैसी को, उसमें भी 5 सीटें ले गए। जिस बीजेपी को ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को पार्टी उनको वोट नहीं करते, मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, यादव वोट नहीं करते, वहाँ वो सबसे बड़ी पार्टी 8 सीटें लेकर उभर रही है। तो तेज प्रताप देख रहे हैं कि यादव तेजस्वी से छिटक रहा है। तेज प्रताप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी के अंदर लड़ाई है, जिस तरह से परिवार के अंदर लड़ाई है, चाहे वो मीसा भारती की बात हो, चाहे तेज प्रताप की खुद की बात हो, या फिर रोहिणी आचार्य की बात हो, तो एक मैसेज तो गया ही है कि जो पार्टी या जो तेजस्वी अपना परिवार नहीं संभाल सकते हैं, वो बिहार को क्या संभालेंगे, बिहार के परिवार को क्या संभालेंगे। तो इसीलिए वे चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो यादव वोट हैं उनको, क्योंकि देखिए लगातार ये अपने आप को कृष्ण के भक्त के तौर पे प्रोजेक्ट करते रहे हैं, और यादव अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, कृष्ण का वंशज मानते हैं। कहीं ना कहीं धर्म के भी काफ़ी करीब धर्म रक्षक के तौर पे इन्होंने तेजस्वी ने अपने आप को, तेज प्रताप ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। तो यादव कहीं ना कहीं कनेक्ट इनसे हो रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है, जब CM चेहरा पर महागठबंधन में रार मचा हुआ है, ठनी हुई है, तो यादवों के अंदर एक मैसेज गया है कि यार मेरा मुखिया ही जब CM नहीं बनेगा तो फिर फायदा क्या। तो हो सकता है कि इस बार ज़्यादा नुकसान तेज प्रताप न पहुंचा पाए, लेकिन ये तय मानिए कि इनके इस आह्वान के चलते इसका असर पड़ना यादव वोटों पे तय है। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि जिस तरह से लगातार ये कोई हमला कर रहे हैं और बोल रहे हैं, और उसमें मुस्लिम वोटर भी जिस तरह से बटे हुए हैं और ओवैसी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर जो प्रशांत किशोर हैं तो जन स्वराज के, तो उनके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी है कि मुस्लिम और यादव कहीं ना कहीं छिटक रहे हैं तेजस्वी से, महागठबंधन से, और छोटी छोटी पार्टियां भी इनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप का मनोबल और ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो बार बार ये हमला करके ये बताना चाह रहे हैं कि तेजस्वी के अंदर अब वो आकर्षण शक्ति नहीं है जिसे कि यादवों को बांध सके, जो लालू के दौर में था। और लालू चूँकि आज की डेट में स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, तो एक मैसेज ये कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप दे रहे हैं वो पूरी तरह से फिट भी बैठ रहा है। इन बयानों से, जो तेज प्रताप का ये बयान है, तो इससे RJD और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को भी कितना नुकसान है? देखिए पूरा का पूरा महागठबंधन का जो चुनाव देखा जाए तो मुस्लिम और यादव समीकरण पर टिका हुआ है। लगभग 30-35% मोटा मोटी बैठते हैं, ठीक है। और इसमें जिस तरह से सहनी ने जो अपनी डिमांड रख दी, या जिस तरह से और अन्य OBC हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार के डेवलपमेंट के जो काम को लेके, या फिर जो मोदी ने जो हाल फिलहाल में जो 1 महीना के अंदर जो घोषणाएं की हैं, लगभग 125 करोड़
करोड़ की, जो उन्होंने परसों 62,000 करोड़ की वो की, उसके पहले 13,000 करोड़ की, और सब मिला जुला के जो 100 करोड़ बैठता है, या फिर जिस तरह से महिलाओं को लेके, चूँकि 48% महिलाएं हो गई हैं आज के डेट में बिहार में वोटर, तो जिस तरह से महिलाओं का को कोर वोटर माना जा रहा है नीतीश का, या फिर जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट को या रोजगार को या फिर जीविका दीदियों को 10,000 रुपया दिए, और जिस तरह से इस बीच में तेजस्वी एक तरह से जो माई बहन योजना के तहत लफाजी करते नजर आए कि 2500 रुपये हम देंगे, और वो बिहार के बजट से भी 3-4 गुना ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो भी साबित कर दे रहा है कि तेजस्वी लफाजी कर रहे हैं, वो कुछ देने वाले नहीं हैं। तो इसमें ऊपर से ये सारी चीज़ें जो मुस्लिम और यादव, तो वो अब आज के डेट में देखिए, अब नारों से अब वोट नहीं मिलने वाले हैं। सब कोई चाहता है कि डेवलपमेंट हो, नौकरी मिले, स्वस्थ बिहार बने, रोजगार मिले, तो इसको लेके ही लोग वोट करना चाह रहे हैं। और इसमें ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें मोदी और नीतीश बाजी मार रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली देखा जाए तो तेज प्रताप के सपोर्ट में चला जाता है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप यादव को भी नहीं लुभा पा रहे हैं, मुस्लिम भी ओवैसी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जन स्वराज के प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि बीजेपी की तरफ भी जो सीमांचल का जो 8 सीट है और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, तो ये साबित करने काफ़ी है कि मुस्लिमों में जो भाजपा का डर दिखाया जाता था, उस डर से मुस्लिम बाहर निकल चुके हैं, और मुस्लिम कहीं ना कहीं भाजपा को वोट कर रहे हैं, या फिर जन स्वराज को सोच रहे हैं एक नए विकल्प के तौर पे, या फिर ओवैसी को अपना एक बड़ा और नया नेता मान रहे हैं। तो ये पूरा मिलाकर ऊपर से तेज प्रताप का ये जो दांव उन्होंने जो खेल दिया है, तो ये पूरी तरह से मुस्लिमों को, पूरी तरह से यादवों को कहीं ना कहीं छिटकाने के समान है, कहीं ना कहीं तेजस्वी से महागठबंधन दूर करने के समान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज महागठबंधन में सीट शेयरिंग का लेकर फॉर्मूला निकल कर सामने आ सकता है। मुकेश सहनी भी दावा कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो वही बनेंगे, तो वही कहीं ना कहीं तेज प्रताप का बयान लगातार महागठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। तो ऐसे में महागठबंधन आज क्या सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला निकाल पाती है या नहीं, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।